प्रैक्टिकली और ग्राउंड लेवल पे मैं बात करता हूं। आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में लगभग परसेंटेज जनसंख्या गांव से निवास करता है, मतलब गांव के लोग ज्यादातर हमारे देश में रहते हैं। 70% पूरी आबादी का 70% जनसंख्या गांव से बिलोंग करते हैं। उसी गांव में आज से लगभग 20 साल पहले कोई बिजली नहीं होया करता था, कोई इंटरनेट नहीं होया करता था, कोई मोबाइल फोन नहीं होया करता था। उस समय हम लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी? उस समय हम सभी एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे का मैसेज ट्रांसफर करने के लिए हमें महीनों महीनों लग जाते थे। अगर हम गांव से हैं और हमारा कोई रिश्तेदार या दोस्त शहर में रहता है तो उसके पास मैसेज पहुंचाने के लिए हमें कितना दिन लगता था? हम चिट्ठी लिखा करते थे, बाई पोस्ट जाता था और उधर से बाई पोस्ट आते आते रिप्लाई आने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाता था। लेकिन दोस्तों इस नेटवर्क ने, इस इंटरनेट ने हमारी जिंदगी इतनी आसान कर दी कि मैसेज की तो बात छोड़िए, आज हम एक दूसरे को देख पाते हैं विद इन सेकेंड। कुछ नहीं करना है, मोबाइल का लॉक खोलना है, क्लिक ऑन वीडियो कॉलिंग। थोड़ा सोचिए कि आज से 20 साल पहले हम लोग क्या थे और आज हम क्या हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि 20 साल पहले आज जो हम लोगों का इनकम करने का तरीका, कमाने का, पैसा कमाने का तरीका जो 20 साल पहले था, आज भी हम उसी तरीके पे भाग रहे हैं। जो 20 साल पहले हम एजुकेशन लेते थे, आज भी उसी एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं। तो आज हम नई टेक्नोलॉजी को हमें समझने की जरूरत है, नई आइडियाज को हमें समझने की जरूरत है। और जब आप समझेंगे तभी जा करके आपको इस बात का एहसास होगा, उस पर जब थॉट्स करेंगे तभी आप इसका वैल्यू समझ पाएंगे कि नेटवर्क का क्या पावर है। हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल पे दूसरे नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन इस फ्यूचर को हमारे हिंदुस्तान के लोग जल्दी समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब समझ रहे हैं, पहले तैयार नहीं थे। लेकिन खास करके अगर मैं थैंक्स कोरोना बोलूं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 ने आकर के हमारे देश में उन लोगों को अभी आंख खोल दिया जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्रीज को हेय दृष्टि से देखते थे, गलत नजरिए से देखते थे। उनके पास समझने के लिए कोई ऐसी थॉट्स प्रोसेस नहीं था कि जो हम इस काम को समझ पाए कि आखिर ये है क्या। दोस्तों आज जब कोविड-19 में हमें घर में रह करके, कभी किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी भी स्थिति हमारे पास आएगी कि हम लोग को घर में रह करके और घर से बाहर निकलने पे भी पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, घर में रहना होगा। आज वर्क फ्रॉम होम, बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कर दी, और आज ऐसे ऐसे कंपनीज जहां पे लोग शान से कहता था कि आई एम सेल्स मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई एम एचआर ऑफ दिस कंपनी, आज वैसे वैसे लोगों की ऐसी स्थिति है कि उनकी नौकरियां जा चुकी है। घर में बैठ करके अफसोस कर रहे हैं कि अब क्या होगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में आप सबको वनली वन एक ही ऑप्शन है जो हम सबको रोजगार दे सकते हैं, हम सबको खुश रख सकते हैं और हम सब मिल करके अपनी आने वाली आर्थिक मंदी को दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां आज हिंदुस्तान में वर्क कर रही हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेक्टर में काम कर रही हैं। प्रोडक्ट सेक्टर में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेक्टर की जो कमियां थी वो डिजिटल मार्केटिंग ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप समझ सकते हैं कि आज फिजिकली किसी से मिलना अलाउ नहीं है, फिजिकली हम किसी से मिलके कन्विंस नहीं कर सकते हैं, फिजिकली मिलके हम सेमिनार नहीं ले सकते हैं, फिजिकली मिलके हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अब हमें डिजिटली वर्क करना होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर ने आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, उन्होंने 2-3 साल पहले ही ये डिजिटल इंडिया वर्ड का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अभी भी लोगों को डिजिटल इंडिया का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। ये डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, न्यू इंडिया क्या है। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा और शायद अब समझने की जरूरत भी पड़ी है कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। अभी तक लोगों को यही लगता था कि डिजिटल का मतलब सिर्फ मोबाइल में एंटरटेनमेंट करना होता है, मतलब यूट्यूब यूज कर लेना, सोशल नेटवर्किंग कर लेना, सोशल साइट्स पे टाइम पास कर लेना। आज तक
यही लोगों को डिजिटल समझ में आया था। लेकिन दोस्तों अब डिजिटल का मतलब यह है, जैसे अगर आप, मैं यूं कहूं कि अगर आप डिजिटल क्षेत्र में पहले आप ऑफलाइन कोई भी बिजनेसेस कर रहे थे, कोई भी आप काम कर रहे थे, तो वहां पे आपका एक कार्यालय होता था, ऑफिस होया करता था, आप वहां पे जाते थे, एक टाइमिंग होता था। अब मैं यूं कहूं कि जूम क्लाउड मीटिंग आपके लिए ऑफिस है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जूम क्लाउड मीटिंग की वजह से ऐसे ऐसे ट्रेनिंग एप्लीकेशन और भी बहुत सारे लॉन्च होने जा रही हैं और बहुत सारी कंपनियां लेकर के आ रही हैं। लेकिन दोस्त अभी फिलहाल हम लोग जूम क्लाउड मीटिंग के माध्यम से आज ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग, और मैं देख रहा था लगभग मुश्किल से 5 मिनट में पूरे 500 की सीट फुल है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग सुन रहे हैं। आज ये जूम क्लाउड मीटिंग मीन्स ये आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, मोबाइल ही आपकी कंपनी है, मोबाइल ही आपका फ्यूचर है। मतलब आपको जो कहना है मोबाइल को कह लीजिए। आज ये इंटरनेट ही, आज ये नेटवर्क ही हिंदुस्तान को बचाए रखा है। नहीं तो मुझे लग रहा है अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो इतना हम लोग अवेयर नहीं हो पाते, और शायद अवेयर नहीं हो पाते तो आज न जाने क्या होता अपने देश का। तो दोस्तों ये डिजिटल नेटवर्किंग, ये डिजिटल का पावर है। तो डिजिटल का पावर आपको समझना पड़ेगा। डिजिटल का पावर ये है कि आज घर बैठे बैठे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आपको सिर्फ मोबाइल से बात करने का ये पावर है कि आज आप लाखों रुपया अर्निंग करने वाले लोगों से मिलने वाले। दोस्तों मैं इस बिजनेस से जस्ट 5 मंथ पहले, बिफोर 5 मंथ पहले मुझे इंट्रोडक्शन हुआ नेक्स्ट मनी से, और मैं जब यहाँ इंट्रोड्यूस किसी के माध्यम से, जब मेरे करीबी दोस्त उनके माध्यम से इसके बारे में सुनने को मिला, तो मैं इसको पहले तो हल्के में लिया कि चलो यार ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। लेकिन जब मैं इसे डीपली जाना तो आज दोस्तों मैं बता दूं कि मात्र 5 महीने के अंदर लगभग 5000 प्लस टीम है, और अर्निंग काफी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, और डबल, मैं यूं कह लूं डबल। अगर फर्स्ट मंथ का 1000 तो सेकंड मंथ 2000, 5000, 10,000, इस तरीके से ग्रोथ है। यहाँ पे सीधे डबल की ग्रोथ है, और मैं भी समझ नहीं पाया कि इतना तेजी से ग्रोथ हुआ कैसे। तो दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं बस सिर्फ कंपेयर कर रहा था, कंपेयर करके बताना चाहा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज आप कौन सा काम कर रहे हैं। आज तक आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को प्रमोट किया है डिजिटली, न जाने आपने हेलो ऐप, तो वीगो, टिकटॉक, लाइकी, गूगल पे, फोन पे, आप न जाने कितने एप्लीकेशन को प्रमोट किया है आपने, और आपने न जाने कितने लोगों को समझाया होगा। लेकिन वही काम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो दोस्तों यहाँ से बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बेनिफिट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट का कोई लिमिट ही नहीं होता। तो इनफाइनाइट डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल एंड एक्सीलेंसी एंड आपका इंटेलिजेंसी। मैं बोल सकता हूं कि आप जितने एक्टिव माइंड होके और जितने इंटेलिजेंसी से आप इस बिजनेस को समझ जाएंगे, और जितना जल्द समझ जाएंगे, उतना ज्यादा फायदा आप उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने हमारे करीबी मित्र और हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं, और हम लोगों ने काफी अच्छे से इस बिजनेस को समझ के किया था, तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए हम सबके ग्रेट अपलाइन नेक्स्ट मनी में गोल्ड स्टार माननीय विनोद दुबे सर को। सो प्लीज वेलकम सर, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सो आए सर, और आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक्चुअली विनोद सर से पहले अगर मुकेश सर को बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा सर? अच्छा, अब तो गुरुजी ही बताएंगे। जी सर, तो विनोद सर आवाज सुन रहे हैं तो? जी सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। एज इट इज जैसी आपकी इच्छा हो, आपको जिसको पहले सुनना आप उसको सुन सकते हैं सर। तो आज तो हम आपके हैं सर, आप हमसे जो बोलेंगे सर हम करेंगे आपके बिल्कुल लिए, पहले सोच रहे हैं और आपके नहीं, हम अपने पूरे टीम के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए। सर बताइए संतोष सर। बुला लिया जाए सर को ही, क्या दिक्कत है? बिल्कुल 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 सर।
क्योंकि सर के पास समय काफी कम होता है, तो इस वजह से सोच रहे हैं सर की बात को सुन लिया जाए पहले। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर नमस्कार। सर थोड़ा माफी चाहेंगे, बहुत तेज तूफान यहाँ पे आया है, तो विनोद दुबे सर को इजाजत दिया जाए और मैं कुछ देर से बात करूंगा सर। ओके सर। ओके ओके सर, सॉरी सर, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी सर। चलिए, थैंक यू। मेरी आवाज क्या बराबर ही पहुंच पा रही है सर आपके पास? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, आवाज प्रॉपरली आ रही है अभी। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ा अच्छी तरीके से संतोष सर ने हम लोगों के बीच में प्रेजेंट किया और डिजिटल बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमारे लाइफ में नेटवर्क का कितना महत्व है, वो चीज सर ने हमको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया। और इतना ही नहीं, हमको ये भी बताया सर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आने वाले टाइम में डिजिटल का फ्यूचर क्या है, पहले डिजिटल क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा। ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी हस्ती है अपने आप में। बहुत सारे दोस्त हमारे इन सारी चीजों को अभी भी मजाक में, लाइटली में ले लेते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूंगा दोस्त, ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहूंगा और आज मैं आपसे एक वादा करूंगा कि अगर आपने अपना 30 से 35 मिनट का टाइम, वनली मात्र और मात्र 30 से 35 मिनट का टाइम आपने हमें दिया, तो इसका तो हम आभारी रहेंगे ही। साथ में इसके बदले में मैं आपको एक चीज देने वाला हूं, विश्वास। और उस भरोसे विश्वास के साथ अगर आप इस बिजनेस को हल्का सा भी ध्यान देके मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, ये बोल सकता हूं, या एक भरोसा विश्वास दे सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा कि आज 6 महीने में हम लोगों के पास क्या रिजल्ट है और आने वाले 2 महीने बाद हमसे ज्यादा रिजल्ट आपके पास होगा। कहते हैं जब कोई रास्ता शुरुआत किया जाए, नया रास्ता हो, तो वहां पे चलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि रास्ता बनाना भी रहता है, रास्ते बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, रास्ते का आइडिया अपने को नहीं होता है। लेकिन वही रास्ता जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पे चल जाता है ना, तो उसको ये चीज क्लियर हो जाता है कि रास्ता कैसा है, कहाँ है, किस तरीके से है। तो जो हमारे अपने हैं, नियर एंड डियर हैं, हम उनको ये चीज बता सकते हैं कि रास्ते पे किस तरीके से आना है। तो मुझे यहाँ तक पहुंचने में 6 महीने लगे और मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि दोस्त, अगर आपने अपना साथ दिया हमें, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर लेवल आपका गोल्ड रहेगा, गोल्ड नहीं बल्कि आपका लेवल डायमंड रहेगा। और वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है जिस चीज की आप उम्मीद और कल्पना करके आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो चलिए दोस्त, मिलना चाहेंगे। नमस्कार दोस्त, मेरा नाम विनोद दुबे है और मैं जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बात की जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज से 7 साल का नेटवर्किंग से मेरा नाता है, रिश्ता है। 7 साल से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट पिछले 5 सालों से मैं एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा था, 5 से 6 सालों से एक ऐसे कंपनी में काम कर रहा था जहां वाकई में मुझे नेटवर्किंग की परिभाषा बताई गई, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। और ये सारी चीजें वहां से सीखने को मिला। ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी का काम किया। सीखे, सीखने के बाद समझ में आया और आज मैं दोस्त आपको ये चीज बता सकता हूं कि वाकई में आने वाला अगर कोई फ्यूचर है और कोई बिजनेस चलने वाला है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारी कंपनी हमारे पास भी हैं और रोज नई नई कंपनियां चालू भी हो रही हैं और लोग रोज रोज नई नई कंपनियां बंद भी हो रही है। लोगों के साथ कंपनियां फ्रॉड कर दे रही हैं, चीटिंग कर दे रही हैं, घोटाले कर दे रही है, स्कैम कर दे रही हैं। ये सारे चीज हो रहे हैं। अब लोगों का एक डाउट हो जाता है कि यार सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन मैं इससे अच्छाइयों से ज्यादा मैंने बुराइयां इसके बारे में सुना। लोग एक चीज बोलते हैं, सर अच्छाइयां कम, बुराइयां मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है। मैं दोस्त आपको एक ही चीज बता सकता हूं कि आप अगर गांव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गांव वाले लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप शहर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं शहर वाले लोगों से मुलाकात होगी। और अगर आप रास्ते में चलेंगे ना, तो जितने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, सब रास्ते पे चल रहे होंगे, उन्हीं से मुलाकात होगी। एक एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आपको पता है दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके के इंसान हो और हमारे और आपके सोच से ताल्लुक रखते हो। इस दुनिया में हर तरीके के इंसान हैं और सबके पास अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग क्षेत्र के महारथी हैं, महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज इतना गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिए हैं, इतना गलत तरीके से पेश कर दिए हैं कि आज
काफी ज्यादा दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। यहां तक कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कोई ना आए नेटवर्क मार्केटिंग के लेके तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर कोई आ भी जाता है ना तो हम इस नजर से उसको देखते हैं कि शायद अगर वो कुछ गलत बोलेगा तो उसको मारना स्टार्ट कर देंगे। आज हकीकत की मैं बात बताऊं दोस्त, आज ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारी कंपनियां हमारे बीच में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ गलत कर दिया, जिसकी वजह से भरोसा विश्वास उठ गया है। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं दोस्त, आज फिर से आपको एक बार भरोसा विश्वास करना पड़ेगा, और उन कंपनियों पे नहीं, आपको उस कंपनी पे भरोसा विश्वास करना पड़ेगा जिसके बारे में आप सारा चीज अपने से रिसर्च कर सकते हैं, अपने से जान समझ सकते हैं, और आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है ये चीज आप समझ सकते हैं। अभी तक क्या था, आपको दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता था। दूसरा व्यक्ति आपको बताता था आप यहाँ पे 4 महीने समय दे दो, आने वाले 4 महीने बाद आपको लाख रुपए महीने आएंगे। हमारे पास प्रेजेंट में कुछ नहीं आता था, हम उनके कहे हुए अनुसार 4 महीने का समय देते थे। फिर पता चला 4 महीने बाद कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर पता चला हमारे पास 2 4 5 6 10 लोगों की टीम हो गई, हम नेगेटिव भी नहीं हो सकते, हम डिस्टर्ब भी नहीं हो सकते। क्यों? कि हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारी टीम टूट जाएगी, टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी चीज को लेके कहते हैं ना तो मर रहे हैं ना तो मोटे हो रहे हैं, बस बीच में पतले हैं और अपना रोना घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक ही चीज, ऐसी चीज बताने वाला हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आज हम लोग अपने आप को नेक्स्ट मनी क्या है, नेक्स्ट मनी में कैसे सक्सेस हो, और नेक्स्ट मनी हमारे लिए क्या है, थोड़ा इस पे मैं बात करने वाला हूं दोस्त। और आपका मुझे भरपूर साथ चाहिए, मात्र और मात्र 30 से 35 मिनट का साथ चाहिए। और इस 30-35 मिनट में मैं सिर्फ आपको टोटली 8 पॉइंट पे बात करूंगा, वनली और वनली 8 पॉइंट। वो 8 पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है दोस्त मेरा भरोसा विश्वास। ये विश्वास क्या है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि विश्वास एक ऐसी चीज है कि लोग जितने लोगों के ऊपर किए हैं, 90% लोग, ये ऐसा बोल सकते हैं कि 90% लोगों के साथ उनके साथ गलत ही हुआ है। उनका भरोसा टूट गया है, विश्वास उनका खतरे में आ गया है, डगमगा गया है, और आज चाह के भी लोग किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, तो सबसे पहले हमारे पास जानकारी नहीं थी उस क्षेत्र के बारे में, और जब जानकारी नहीं थी तो हम अपना मेंटर किसी दूसरे को बना लिए, और दूसरा वाला व्यक्ति जो है हमको यूज किया है, हमको अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए यूज किया है, हमसे पैसे कमाया है और हमने पैसा नहीं कमाया है। लास्ट में ऐसा रीजन आ गया कि हमारा भरोसा विश्वास उस जगह से, उस व्यक्ति से और उस इंडस्ट्री से, उस सिस्टम से टूट गया। मैं आज आपको ऐसा चीज बताने वाला हूं दोस्त कि यहाँ पे आपको भरोसा किसी और से नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा, और आपको खुद ये चीज एहसास होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए अगर अच्छा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर मैं करूंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को एक चीज होता है, विश्वास नहीं होता है। जब कोई नया व्यक्ति नई कंपनी लेके आता है, हमारे अंदर एक छोटा सा डाउट चलता है, अरे ऐसा तो बहुत सारा आया, क्योंकि ऐसा मेरे भी अंदर चला था। मैं वही चीज आपको शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ बीता है, मैं वही सारी चीजें आपको धीरे धीरे पॉइंट टू बाई पॉइंट। जब हमारे अंदर हमको ये एप्लीकेशन मिला, मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश दुबे सर हैं, और बात की जाए तो हम दोनों लोग भाई हैं, और साथ से कोई भी काम करते एक साथ में रहते हैं। और आज अगर देखा जाए सक्सेस की पथ पे अगर हम लोग चल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान उनका है, जो कि हमें बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कभी कभी हताश, निराश, बहुत सारी ऐसी पॉइंट मेरे भी अंदर आती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, लेकिन वो सारी चीज को वो अपने ऊपर लेके, और आज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे लिए, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान स्वरूप अपलाइन को मैंने जरूर देखा है, जो कि हर समय एनी टाइम हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। चलिए दोस्त, जानते हैं विश्वास। बहुत सारे दोस्त हमारे बोलते हैं विश्वास नहीं होता सर, ऐसा है हमारे साथ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा दोस्त, विश्वास देखिए 3 ही चीज से आता है, या तो सुन के, या देख के, या करके। हमने अभी तक जितना भी विश्वास के बारे में सुना है या धोखा खाए हैं, वो सुन के किए हैं। लोगों ने बोला, हमने सुना और हमने धोखा खा गया, हमारा विश्वास टूट गया। बहुत ज्यादा उड़े, थोड़ा सा और ज्यादा एहसास किए, ध्यान दिए, तो हमने किसी को देखा कि वो ऐसा कर रहा है, उसके पास रिजल्ट हो रहा है, तो हम ये नहीं समझते कि वो ऐसा कर रहा है, कहां से किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, उसने किया क्या क्या, और वो कर रहा है, हम भी करेंगे, हमने किया, हम भी थोड़ा सा वहां फेल हो जाते हैं, और फेल होने का नतीजा होता है कि टूट जाते हैं। अभी तक हम 2 ही स्टेज में गए हैं, तीसरा स्टेज हमारे लिए बाकी है, करके देखना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सुन के विश्वास करो, देख के विश्वास करो, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, आप करके विश्वास करो। कैसे विश्वास करना है? सपोज किसी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपके पास कोई ऐसा धंधा, कोई जरिया नहीं है, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है,
कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप महीने का अच्छा खासा अर्निंग करें। इस समय लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एक विश्व युद्ध छिड़ गई है, उसमें सभी देश टूट चुके हैं, किसी के पास इनकम का जरिया नहीं है, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों के घर परिवार खतरे में है, यहाँ तक कि भूखे तड़प रहे हैं, बेचारे बिलख रहे हैं, उनके पास खाने तक के ढंग से सही तरीके से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। मैं अगर आपको बोलूं कि दोस्त यहाँ पे भरोसा विश्वास ना तो आपको सुन के करना है ना देख के करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करके करना है। करके क्या करना है, मात्र और मात्र में आपका 1 महीने का टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तक आपने 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल समय दिया है। अगर अभी तक आप कोई लूटा नहीं है, बर्बाद नहीं हुए, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, तो 1 महीने समय देने से आप बर्बाद नहीं होने वाले, बिगड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर 1 महीने का समय दे दिए तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 99% लोग सक्सेस होंगे। कैसे होंगे, चलिए आइए जानते हैं। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि पैसा नहीं आता, भाई इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, उनको लगता है पैसा नहीं आता, कंपनी पता नहीं चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। ऐसी कंपनियां बहुत आई, बहुत एप्लीकेशन हमारे बीच में आए, रोज आते रहते हैं। इसके पहले वन एड आया था, चैंप कैसा आया था, इस तरीके के एग्जाम्पल लोग दे देते हैं और बोलते हैं सर ऐसा है, आज नहीं है। और लास्ट में बोलते हैं सर हम तो बनना चाहते हैं, कुछ और पॉइंट निकाल लेते हैं, बोलते हैं सर हम तो बनना चाहते हैं लेकिन बात क्या की जाए सर, हमारे अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया। ये तीनों चीज का मैं आपको जवाब देने वाला हूं दोस्त। सबसे पहली चीज पैसा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप मेरा चेक देख के काम करो या अपलाइन का चेक देख के काम करो, या मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जो है ना आपका अपलाइन जो है आप उसके चेक को देख के काम करो, उसके बातों पे भरोसा विश्वास करके करो ना। मैं आपको सिर्फ बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ आप करके विश्वास करो ना मेरे दोस्त, क्योंकि एक करोगे अगर आएगा पैसा तो जितना होगा उसका भी पैसा आएगा। आज अगर हमको पैसा आ रहा है तो जिंदगी भर जब तक काम करेंगे, जब तक चलेगा तब तक पैसा आने वाला है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज, पता नहीं कंपनी चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होता है, जिस कंपनी के सर्विस ब्राइट होते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे यूजेबल होते हैं, जब तक वो व्यक्ति उस चीज को यूज करेंगे तब तक वो पूरा कंपनी चलने वाली है, इसकी पूरी गारंटी दे सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी कल के डेट में बंद हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्त, हम कहते हैं और सारे सामान को यूज करना बंद कर सकते हैं। आज सारा धंधा बंद हो चुका है, गारंटी तो कोई किसी चीज की नहीं ले सकता, ना किसी बात की कोई लेगा, ना मैं लेता हूं और ना ही आप लेते हैं, क्योंकि किसी चीज की ऐसी गारंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी खुद की गारंटी नहीं कि मैं कितना दिन चलने वाला हूं। लेकिन फिर भी आपको भरोसे के लिए एक चीज ऐसा बता सकते हैं कि आप समझिए आज सबका धंधा बंद हो चुका है, सारी दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन मोबाइल आपने चलाना बंद कर दिया, आपने शॉपिंग करना बंद कर दिया, आप बुकिंग करना बंद कर दिए, या ऐसे क्या चीजें हैं जो आपने बंद कर दिया? कुछ तो ऐसा यूनिक पॉइंट होगा जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं। और यूज कर रहे हैं, मैं वही चीज अगर बात करूं रिचार्ज, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस की बात कर रहा हूं, रिचार्ज। आज नेक्स्ट मनी आपको रिचार्ज की सर्विस अवेलेबल करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप सोचिए वही रिचार्ज आप बाहर में 100 रुपए का कराते हैं और वही रिचार्ज आपको यहाँ पे 97 रुपए का पड़ रहा है, तो आप कहां से लेंगे? जहां आपको बेनिफिट होगा वहीं से लेंगे। हम कहते हैं 3 रुपए आपका यहाँ पे बच रहा है, अब 3 रुपए बच रहा है तो आप कहां से लेंगे? नेक्स्ट मनी से लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक नेक्स्ट मनी चलेगी तब तक लेंगे। नेक्स्ट मनी कब तक चलेगी? सर जब तक आप सर्विस यूज करेंगे तब तक नेक्स्ट मनी चलेगी। कोई ऐसा बोल दे सर कल के डेट में बंद हो सकता है, मैं आज के आज लिखित दावे के साथ आपको दे सकता हूं, सर आप जब तक सर्विस यूज करना स्टार्ट रखेंगे ना तब तक कंपनी चलेगी। जिस दिन आप यूज करना बंद कर देंगे ना तो कंपनी आपके लिए बंद होगी, सबके लिए नहीं बंद होती। क्योंकि लोग बोलते हैं कंपनियां बंद हो गई, ये नहीं जानते कंपनी बंद कहां हुई, हमने काम करना बंद कर दिया है, हमारे लिए कंपनी बंद हुई है, सबके लिए नहीं बंद हुई है। तीसरी चीज बोलते हैं सर अपलाइन ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन ने हमारा मदद नहीं किया। मैं आपको दोस्त बोल रहा हूं, आप अपलाइन के दम पे क्यों उड़ रहे हो यार? आपके पास ऐसी किस चीज की कमी है, ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है? आपको पता है खाना आपको बनाना है, खाना आपको खाना है, पेट आपका भरेगा, आराम आप करेंगे, चैन, तो हम दूसरे को रोना क्यों रोए? और आज यही गलतियां हुई है कि हम जब कभी कोई गलती होती है तो हम उस चीज को सुधारने के बजाय दूसरे के ऊपर मर देते हैं, थोप देते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा किया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, किसी के भरोसे नहीं रहना है। यहाँ पे सपोर्ट की अगर बात की जाए तो अपलाइन इस समय ऐसे सिचुएशन में डिजिटली आपको 24 घंटे सपोर्ट मिलेंगे। और ये चीज आप देख भी रहे होंगे आपके अपलाइन कितना सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी मैं आपको सिस्टम बता दूंगा।
क्योंकि अदर जगह की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ की मैं बात करूंगा। अदर जगह पे क्या होता था, नीचे वाले लोग काम करते थे, कोई एक व्यक्ति पैसा कमाता था। अब पैसा जो कमाता था वही अपने आप को मेंटेन करता था, ना उसके वाले कोई सपोर्ट करते थे, ना उसका नीचे वाला कोई सपोर्ट करता था। यहाँ पे हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, और आप सोचिए, आप मेरे डायरेक्ट हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, मैं आपका क्यों सपोर्ट नहीं करूंगा? आपका अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, आप पैसा कमाना बंद कर देंगे, तो सर मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा, मेरी इनकम बंद हो जाएगी। तो अपने पैर पे जानबूझ के कौर कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज से पूरी तरीके से क्लियर हो जाइए, अपलाइन का सपोर्ट 24 घंटे आपको मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है फिजिकली सपोर्ट आपको आपके हिसाब से ना मिल पाए, लेकिन डिजिटली सपोर्ट आपको 24 घंटे मिलने वाले हैं, 7 दिन मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आज हम और आप आज भारत के अलग अलग कोने से बैठ के एकत्रित एक जगह पे इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, उसी तरीके से आपको हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भरोसे विश्वास की जो बात है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको खुद सबसे पहले करके देखना पड़ेगा। आइडियाज अपग्रेड कीजिए, एक डायरेक्ट लगाइए। अगर पैसा आएगा तो जिंदगी भर आएगा। एक व्यक्ति का पैसा आएगा तो जितने लोग ज्वाइन करेंगे सबका पैसा आएगा, अगर नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। ये चीज नोट कर लीजिए। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो आज अभी तक आईडी अपग्रेड नहीं किए होंगे। तो दोस्त, आज इस बात को समझिए आप और खुद करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बोलेगा, आपका दरवाजा खटखटा के कोई नहीं बोलने आएगा ले भाई पैसा ले ले तू। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए इस समय सिचुएशन में लॉकडाउन में आपके पास कोई जरिया नहीं है सिवाय सिर्फ एक MLM नेक्स्ट मनी की बात की जाए, इसलिए एक जरिया है कि तत्काल तुरंत का तुरंत आपको पैसा मिल जा रहा है। यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अदर बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां पे आज आप काम करोगे तो 2 दिन बाद मिलेगा, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, या 1 महीने बाद मिलेगा। तब तक पता चला अगर आज आपके पास प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स आपकी 1 महीना तक बरकरार रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक व्यक्ति को डायरेक्ट किए, 2 व्यक्ति को डायरेक्ट किए, 4 लोगों का टीम बना, 10 लोगों का टीम बना, तुरंत का तुरंत पैसा आया, और आप अपनी तत्काल प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करते दोस्त, मौका। ये मौका क्या है? हर व्यक्ति इस मौके को समझते हैं, हर व्यक्ति इस मौके के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, एहसास भी किए, महसूस भी किए हैं। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना कि हमको मौका मिला है, क्या मिला है, हम इस चीज को समझने के बजाय मौके को धोखा के रूप में ले लेते हैं। और आज 90% लोग मौके को धोखा के और शक के रूप में लेते हैं। आज मैं दोस्त आपको एक चीज बताऊंगा, नेक्स्ट मनी वाकई में आपके लिए मौका है कि नहीं है, बस थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। वो कहानी आप समझे भी हैं, सुने भी हैं, लगातार उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते भी हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कहानी या बीरबल के किस्से सुनाने वाला हूँ, नहीं। मैं सिर्फ उस कहानी के माध्यम से एक चीज आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वाकई में मौका क्या होता है, और वाकई मौका हमारे पास आया है नेक मनी के रूप में कि नहीं आया है। क्योंकि आपको पता है, मौका जब कभी भी आता है तो बता के नहीं आता है। मौका ऐसा रहता है, इस तरीके से रहता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन एक एहसास, एक अनुभव है, जब हमारे पास कोई दरवाजे पे कोई चीज आती है तो हम अगर क्षणिक भर में तुरंत उस चीज को समझ गए तो हमारे लिए मौका हो जाता है, नहीं समझे तो हमारे लिए वही आम चीजें हो जाता है जो दिनचर्या में हमारी बहुत सारी चीजें आती और जाती रहती है। उसी तरीके से हम भी उसको समझते हैं। आज बात की जाए एक मौके के ऊपर, कहानी हम थोड़ा सा शेयर करेंगे 2 मिनट का। एक गांव की बात होती है दोस्त, एक पंडित जी होते हैं। उस गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े विद्वान लोग होते हैं, धनी प्रतिभा के लोग होते हैं, बड़ा संपन्न गांव होता है। एक बार उस गांव में एक आपदा आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई आपदा या विपदा आती है तो हमको बता के नहीं आती है। आपदा आई, उस आपदा का नाम था बाढ़। गांव में बाढ़ आ गया। लोगों ने पहले जब तक बचने या रुकने की सम्मति देखी कि नहीं अभी तक कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब तक गांव में रुके। लेकिन जब बाढ़ का पानी लगातार कंटिन्यू बढ़ता चला गया, एक समय ऐसा आया कि बाढ़ का पानी उनके घरों में घुसने लगा। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि एक काम करते हैं, हम सभी लोग इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चलते हैं, जब बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा हम लोग वापस आ जाएंगे। सभी की सहमति बन गई, सब लोग जाने लगे। उसी गांव में एक पंडित जी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को न्यौछावर कर दिए थे, समर्पण कर दिए थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा और आपके कदमों में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। जब लोग जाने लगे गांव छोड़ के तो लोगों की नजर पहुंची, क्योंकि आपको पता है जब लोग दिक्कत परेशानी में होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की फिक्र करता है, दूसरे की जान की फिक्र नहीं करता। लेकिन उस समय किसी व्यक्ति ने बोला, यार गांव में पंडित जी है, पंडित जी को भी साथ में लेके चलते नहीं, अकेले पंडित जी बेचारे क्या करेंगे। बोले ठीक, सही बोल रहे हैं। पंडित जी को बोला गया कि पंडित जी गांव में पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, आप चलिए, निकल चलिए, नहीं तो डूब जाएंगे, पानी ज्यादा आएगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, बेचारे आप पंडित जी मर जाएंगे। तो पंडित जी, एक तो जात से भी पंडित जी, दूसरे विद्वान, थोड़ा कुछ लोग विद्वान प्रकृति के होते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं। तो बोले अरे तुम लोग जाओ, हमारे हमने तो भगवान की सेवा की है, भगवान की पूजा की है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो बचाने के लिए हमको भगवान खुद आएगा।
लोगों ने कलेजे पे पत्थर रख के चल दिए, क्योंकि उनके गांव का एक व्यक्ति उनकी बात को नहीं माना और मौत हमारे सामने आ रही है उसके बावजूद बात नहीं माने, कलेजे पे पत्थर रखे और निकल गए। फिर कुछ टाइम बाद पानी बढ़ता गया और मंदिर के चबूतरे तक आ गया। मतलब नीचे से 3 फीट तक पानी बढ़ गया, मंदिर का जो चबूतरा था चबूतरे के बराबर पानी आ गया। पंडित जी ने देखा और भजन कीर्तन पूजा पाठ में पड़े थे, उनको किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं थी, वो देख रहे हैं, देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं। फिर उस गांव में, जो आपने देखे होंगे गांव में बहुत सारे दोस्त ऐसे भी रहते हैं जो कि छोटी छोटी नाव या टायर्स वगैरह ट्यूब्स वगैरह लेके आते हैं। एक छोटी सी नाव लेके एक गाँव का व्यक्ति, गाँव का था कहाँ का था पता नहीं, ये तो कौन जानता है, लेकिन लेके आ गया। बोला पंडित जी पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आइए हमारी नाव में बैठिए, हम लोग निकल चलते हैं। नहीं तो पानी बढ़ जाएगा पंडित जी, आपके पास निकलने का कोई जरिया रास्ता नहीं है, आप मर जाएंगे डूब के। यही सवाल पंडित जी का था, उस व्यक्ति का था, और सेम रिटर्न जवाब जो जवाब उस व्यक्ति को दिया गया था वही जवाब इधर भी दे दिया गया कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो, पागल समझते हो, अरे मैं पंडित हूँ, मुझे बचाने भगवान खुद आएगा, मैंने पूरी जिंदगी भर सेवा इनको दे दिया है, हमारे साथ ये गलत नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक कोई बात नहीं, बेचारे उसने भी चला गया। फिर पानी और बराबर बढ़ता चला गया। मंदिर की जो एक मीडियम चोटी होती है, मीडियम मंदिर का जो बराबरी का हिस्सा होता है, मंदिर का गेट होता है, गेट तक पानी पहुंच गया। पंडित जी अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की छत पे चढ़ गए। फिर एक व्यक्ति आया, स्टीमर लेके आया, बोला पंडित जी आइए चल चलते हैं। यही सवाल किया और यही जवाब पंडित जी का था कि नहीं, मुझे बचाने भगवान खुद आएंगे। दोस्त पानी और बढ़ा, मंदिर की चोटी तक आ गया, पंडित जी के सर तक पानी आ गया। फिर भी एक हेलीकॉप्टर वाले व्यक्ति आया और बोला पंडित जी रस्सी पकड़ी आ जाइए। पंडित जी ने उसको भी यही बोला कि नहीं, मुझे बचाने भगवान खुद आएंगे, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लास्ट में पानी बढ़ा और पंडित जी अल्लाह गाड ईश्वर भगवान को प्यारे हो गए। अब लास्ट में पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमने जिंदगी भर आपकी इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, और आज आपने मेरे साथ इस तरीके से कर दिया, इतना बड़ा अन्याय कर दिया। झल्लाए गुस्साए हुए पहुंचे यमराज के पास, भगवान के पास, अल्लाह गाड ईश्वर के पास पहुंचे। बोले आपने मेरे साथ गलत कर दिया। बोले क्या मैंने गलत कर दिया? बोले आप कि मैं जिंदगी भर सेवा किया, आपको मैंने अपना समझा और आप मेरे साथ ऐसा कर दिए। बोले मैंने क्या किया मेरे भाई? बोले आपने मेरे को बचाया नहीं। बोले यार जब तक तुम खुद नहीं बचना चाहते हो, जब तक तुम खुद अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी में रंग नहीं लाना चाहते हो, तब तक कौन ला सकता है? बोले आपने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं तो हम अपनी जिंदगी बदल ले। बोले मूर्ख ना बनो। जब गांव में बाढ़ आई थी, गांव वाले लोग जा रहे थे, तो कौन से गांव वाला ऐसा दरिया दिल है जो कि अपना कलेजा या अपनी जिंदगी को खतरे करके 1 किलोमीटर दूर तुम्हारे पास आएगा बोलने के लिए पंडित जी चलो? वो मैं ही था। गांव वाले कई सारे मौके दिए, दूसरा मैंने मौका दिया। तुझे ये नहीं समझे पंडित कि इतने बड़े गांव में, पूरा गांव में एकदम तबाही है, बाढ़ आया है, उस गांव में इंसान कैसे पहुंच गया? नाव लेके पहुंचा था, कौन था? मैं ही था, नाविक के रूप में आया था। तुम खुद नहीं पहचाने, तुम्हारा एटीट्यूड, ईगो, घमंड था कि हमको बचाने भगवान आएंगे। भैया जब तक तुम खुद नहीं बचना चाहोगे तुमको कौन बचा सकता है? तीसरा, मैंने स्टीमर भेजा था, तुमको ये नहीं पता कि स्टीमर इतने बड़े गांव में, इतना बड़ा पानी पूरा भरा है, वहां पे अकेले तुमको कैसे देख लिया स्टीमर वाले ने? तुम खुद नहीं बचना चाहे, और यहाँ तक कि लास्ट में तुमको एक मौका और दिए थे, तुम मरने वाले थे, बस मृत्यु की सैया पे पड़ने लेटने वाले थे, मैंने रस्सी फेंकी थी हेलीकॉप्टर से, तुमको ये नहीं पता इतने बड़े गांव में अकेला मैं तुमको कैसे देख लिया? तो दोस्त उसी तरीके की जिंदगी आज हमारी और आपकी है। मौका मिला है, पहचान नहीं पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, आज इस समय पूरा धंधा सबका बंद है, पूरा बिजनेस सबका बंद है, हर व्यक्ति एक एक रुपए के लिए तरस रहा है, और नेक्स्ट मनी आपको पैसा दे रहा है, तो आपके समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि नेक्स्ट मनी आपके लिए मौका लेके आया है कि धोखा लेके आया है। और आज भी अगर आपको धोखा समझ में आता है ना, तो दोस्त मत करना, जिंदगी भर कभी मत करना नेक्स्ट मनी को। आज जब पूरा भारत डगमगा रहा हो, भारत नहीं पूरा विश्व डगमगा रहा हो, उस टाइम नेक्स्ट मनी जगमगा रहा है। और नेक्स्ट मनी जगमगा रहा है ऐसा नहीं, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर व्यक्ति को दिल खोल के पैसा दे रहा है। इतना पैसा दे रहा है, शायद लॉकडाउन नहीं था ना, उतना पैसा कमाने के लिए शायद लोगों को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। आज 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए प्रतिदिन का कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शायद आप समझ सकते हैं। ना तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मनी कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ना ही समय देने के लिए बोल रहा है, ना ही आपसे कुछ मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना बोल रहा है कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आपका ऐसा साथ दूंगा कि जिंदगी भर कभी पीढ़ियां आपकी तरसेंगी नहीं किसी चीज को। अगर उसके बावजूद आपको ये धोखा लगता है तो एक बार आप सोना सर दोस्त, रात को सोना और अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में एक बार जरूर सोच लेना कि आपके पास ऐसा कौन सा काम है। आपको क्या लगता है लॉकडाउन खत्म होने वाला है? इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला है।
दूसरी चीज क्या लगता है, जो लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना से पैदल गांव में कभी आए हैं, कभी वो काम करने के लिए कभी बाहर जाएंगे? नहीं। और आप गांव में रहोगे दोस्त, गांव में आपके पास ऐसा कौन सा जरिया है जो महीने का 5,000, 8,000, 10,000 रुपया कमा सकते हो? कोई ऐसा जरिया नहीं है। क्यों? एक दो चार लोग रहते तो शायद आपको जरिया मिल जाता, पूरा गांव रहेगा, किसको किसको जरिया मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसको पहचानिए मेरे दोस्त। जैसा कि आप समझ गए होंगे दोस्त, दो मौका क्या होता है। आइए सोच बदले। ये सोच क्या है? आज देखा जाए दोस्त, हमारे गांव, समाज, परिवार में हमारे और आपके जैसे गांव में पड़े हुए हैं, और सब लोगों की एक ही मानसिकता है, एक ही सोच है कि अरे महीने का 1,00,000 रुपए कमाना आसान नहीं है, महीने का 50,000 रुपए कमाना आसान नहीं है। 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, एयर होस्टेस बनना पड़ेगा, वकील बनना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। और इतना बनने के लिए बड़ा पैसे खर्च होते हैं। बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे बाप के पास कोई कंपनी नहीं है, करोड़पति नहीं है, तुमको इतना पैसा खर्च करके पढ़ाएगा, और पढ़ाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं तुमको जॉब मिल ही जाएगी। एक तो आपके माइंड में ऐसा ऐसा भूत भर दिया जाता है उसी समाज के प्रति, उसी समाज वालों ने भर देते हैं कि हम चाह के भी अपने सपने को मार देते हैं। आप सोच के देखिए दोस्त, अगर आप, क्या लगता है कि इस दुनिया में 10,000 कमाने वाले लोग नहीं है? हैं। जो 10,000 कमाने वाले लोग हैं वो 10,000 कमाने जैसी सोच रखते हैं, वो 10,000 कमा रहे हैं। क्या लगता है 50,000 कमाने वाले लोग नहीं है? हैं। जो जैसी सोच रखता है वैसा कमाता है। लोग लाख रुपए भी कमाने वाले हैं, करोड़ रुपए भी कमाने वाले हैं। अब डिपेंड आपको करता है कि आप कितना कमाने वाले हैं, और जितना आपको कमाना है कहीं न कहीं दोस्ती भी आपको उन्हीं लोगों से करनी पड़ेगी। पता है आपको कमाना 1,00,000 रुपए महीने का है, और आप गांव के हलवाई से दोस्ती कर लिए, तो गांव का हलवाई कभी आपको नहीं बताएगा 1,00,000 रुपए कैसे कमाया जाता है। क्यों? कि अगर उसको पता होता ना तो हलवाई खोल के नहीं बैठता, वो 1,00,000 रुपए महीने कमा रहा होता मेरे दोस्त। और आज हम भी उसी समाज में पले बड़े हैं, और आज हम चाह के भी अपनी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि जब हम सोच को बदलते हैं ना तो 4 लोग ताना मारने वाले मिल जाते हैं, और जब ताना मारने वाले मिल जाते हैं ना तो हमारे अंदर से हमारा मनोबल, आत्मविश्वास खुद बोल देता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। और आज यही रीजन है कि 80% लोग नेटवर्क में फेल हो जाते हैं। करना तो चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने हिम्मत को, हौसले को, मजबूत इरादों के साथ बढ़ते हैं ना तो 4 लोग टांग पकड़ के खींचने वाले मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रहे, सबसे पहला काम आपको अपनी सोच बदलना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको जैसा बनना है उसी तरीके के लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, और उसी के साथ लोगों का करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, हीरो एक्टर जो आज सोनू सूद हैं, या तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, क्या लगता है पहली पहली बार गए और वो एक्टर बन गए? नहीं। पहले लोग नौटंकी करते हैं, नाटक खेलते हैं, नाटक में उसका रोल निभाते हैं, अदा करते हैं, वहां पे नाटक में उसके जैसा बनने का ढोंग करते हैं। जब उसके जैसा बनने का ढोंग करते हैं, सारी एक्टिविटी उसके जैसे होती है ना, धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती है उनकी, और लोग उनको लाइक करते 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 लास्ट में वो स्टेज दे देता है। ऐसा नहीं है शुरुआती में कोई दे देता है। तो अगर आपको लखपति बनना है ना तो 1,00,000 रुपए कमाने वाले जैसे हाव भाव भी रखने पड़ेंगे आपको, उसके जैसा बातचीत करना पड़ेगा, उसके जैसा बोलचाल करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसकी जैसी एक्टिविटी रखनी पड़ेगी, हर वो काम उसके जैसा, उस दिन 1,00,000 रुपए आएगा। और बड़ा कमाना है तो और बड़े वाले जैसे करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्त। लास्ट में अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, तो बहुत सारे दोस्त बोलेंगे नेक्स्ट मनी ही क्यों करें। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि नेक्स्ट मनी ही क्यों करें। हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमारी सर्विस वहां से पूरी हो जा रही है, हमारा सारा काम नेक्स्ट मनी, सॉरी अदर एप्लीकेशन पोर्टल से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक, रिचार्ज क्विक, इससे हमारा काम हो ही जा रहा था, नेक्स्ट मनी क्यों करें। मैं दोस्त आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नेक्स्ट मनी आप अपनी सर्विस यूज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी आप अपनी जनरेशन को चेंज करने के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी से आप अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी से आप अपने गांव, देश, समाज की कोड़ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी से आप लाखों लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी से वो सारा काम आप कर रहे हैं जो कि अदर एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलेगा। अब आपको लगेगा क्या ऐसा क्या है, हमारा रिचार्ज, हम लोग ये भी बोलते हैं सर हमको तो फ्री में ये सारी चीजें मिल जा रही, तुम पैसे देके क्यों करें। मेरे दोस्त ये चीज आप खुद समझ सकते हैं कि फ्री में जो चीज मिल रहा है आज तक आप उसको यूज कर रहे हैं, कितना रुपए आप कमा लिए हैं। अगर आप कमाए होंगे तो बेशक आप वही काम कीजिए, अगर नहीं कमाए होंगे तो आप जस्ट जरा सा भरोसा विश्वास कीजिए और 1 महीना करके देखिए 1 महीने में कितना कमाएंगे। आप खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि मेरे लिए नेक्स्ट मनी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। क्यों? कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो ऐसा होता है जिस काम को लेकर के मजा आता है और खुशियां मिलती है, पैसे बराबर आते हैं ना, उस काम को हर इंसान रेफर करेगा, प्रेफर करेगा, भैया ये चीज बढ़िया आप भी करो, आपको रिकमेंड करेगा भैया आप भी इस चीज को करो। क्यों?
क्योंकि उससे उसको बेनिफिट हो रहा है, और यही बेनिफिट आपको भी समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट मनी क्यों करें? नेक्स्ट मनी में सर आपको रिचार्ज आप क्यों करना है थोड़ा समझिएगा। अभी तक आप रिचार्ज, शॉपिंग, बुकिंग ना जाने कितना सर्विस यूज करते थे, उसके लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते थे, अलग अलग पोर्टल अब यूज करते थे। आपका एंड्रॉइड फोन है, उसकी कैपेसिटी 4 GB रैम की है, और आप उसमें 20 से 25 ऐसे एप्लीकेशन डाल दिए जिससे आपको सर्विस यूज करनी है। पता चला आपका रैम फुल हो गया, मोबाइल आपकी हैंग करने लगी, 2 साल चलने की बजाय मोबाइल आपकी 6 महीने में वो बोल गई। मैं आपको बोला हूं कि 20 एप्लीकेशन रखने की बजाय आप एक एप्लीकेशन रखिए, एक एप्लीकेशन से सारा काम होने वाला है। तो कैसा लगेगा दोस्त? इतना ही नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी तक आप ये सारी सर्विस यूज कर रहे थे, एक भी रुपए, एक भी पैसा आपका बचत नहीं हो रहा था। अगर ये सारा सर्विस यूज करोगे तो हर चीज पे आपको गारंटेड कैशबैक मिलेगा, 2% से लेके 50% तक बहुत ही शानदार आपको कैशबैक मिलेगा, गारंटेड कैशबैक मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप हर चीज में अपनी एक अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा? तो आपको जरूर बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ इतने पे नहीं, अगर मैं आपसे और बोल दूं कि अभी तक आपने एप्लीकेशन को तो शेयर किया ही, रेफर किया ही, अगर नेक्स्ट मनी को रेफर करेंगे ना तो आप करोड़पति बनने वाले हैं। तो कैसा रहेगा? तो आप फूल के मस्त मोटिवेट हो जाएंगे, सर अब तो और बढ़िया रहेगा। और इतना ही नहीं दोस्त, अभी तक जो एप्लीकेशन आपने जिसको सर्विस यूज करता है तो आपको एक पैसे नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट मनी अगर आप किसी को शेयर करेंगे ना और जिंदगी भर कोई सर्विस यूज करेगा तो जिंदगी भर आपको पैसे आएंगे उसकी सर्विस को यूज करने की वजह से। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, कोई व्यक्ति कोई सर्विस यूज करेगा तो लाइफ टाइम आपको पैसे आएंगे। तो कैसा रहेगा? अगर आपको लगेगा अच्छा है, अच्छा रहेगा, तो अभी तत्काल आपको जवाब मिल गया है कि नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए, और नेक्स्ट मनी आज से करना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं सर नेटवर्क बनाना मेरे को बुरा लगता है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्किंग से लोग नेगेटिव हैं। ये शब्द पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि नेटवर्क लोग डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, क्योंकि आप जब कभी भी नेटवर्क की बात करते हो ना तो लोग अच्छाइयां कम बुराइयां उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 4 लोगों के पास जाओ और बोलो कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ, तो 4 लोगों में से 3 लोगों का मुंह ऐसा बनेगा ना कि जैसे नेटवर्किंग सबसे घटिया काम उनको नजर लगता है। क्यों? इसका हकीकत यही है, वो उसको घटिया तरीके से देखते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि वही इंसान अगर वो लाख रुपए महीना नेटवर्किंग से कमाएगा, क्या लगता है वो मुंह टेढ़ा करेगा? कभी नहीं करेगा। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और नेटवर्किंग की ताकत क्या है, नेटवर्क क्यों बनाना है, थोड़ा समझते हैं। शब्द है नेटवर्क, बोलने में 1 सेकंड लगा, समझने में थोड़ा समय लग सकता है, करने में और ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन साबित करने में पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल थ्रू आप थोड़ा सा देखते हैं दोस्त। आज से 2 साल 3 साल पहले 2016 की बात है, जियो आया था। उसने शुरुआत किया था फ्री में देना। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करा था, लोगों को फ्री में दे रहा था। लोग नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे अरे कौन लेगा इसको, इसको लेंगे तो 10,000 की मोबाइल लेंगे तब चलेगा। 150 रुपए फ्री की सिम दे रहा है, फ्री की सिम के चलते हमारा 10,000 रुपए का खर्चा करवाएगा। लोग उस टाइम भी उसमें कमियां निकाल दी। टेक्निकल इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम। आप लोग धैर्य बना कर रहें, हो जाएगा। वाकई में सर बहुत ही कमाल कमाल की बात बता रहे थे कि हर लोग आज नेटवर्किंग का नाम सुन के लगता है कि दुनिया के सबसे घटिया काम है। और वाकई में नेटवर्क का ताकत जियो के माध्यम से सर बता रहे थे कि जियो कंपनी क्या किया था, पहले नेटवर्क फ्री किया था। जी सर। सर आप कर रहे हैं, आप डिस्प्ले से क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। सर आपको, जी सर।
अनम्यूट हो गए हैं सर आप? हाँ सॉरी दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी दोस्त, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से शायद मेरी बात उसको पसंद नहीं आ रही थी, उसने मेरे साथ अन्याय कर दिया। लेकिन आप लोगों की दुआ अच्छी थी कि फिर से मैं कनेक्ट हो गया। थोड़ा नेटवर्क इशू है। चलिए दोस्त, मैं बात कर रहा था नेटवर्क, जियो की मैं बात कर रहा था कि आज जियो ने शुरुआत में दिया, लोग एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए और उसने अपना धीरे धीरे लोगों को आदत डलवा दिया। 2G से 3G, 3G नहीं बल्कि 4G का आदत दिलवा दिया। और आज लोग ऐसे हैं कि आज 4G के बगैर रह नहीं सकते दोस्त। वही जियो की मैं बात कर रहा हूं। आज अगर आपके फोन में नेट ना चले या 4G ना चले ना, तो आपको लगता है कि आपकी प्राण खत्म हो गए। आपके शरीर हैं, शरीर में जान नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क है, बिना दोस्त नेटवर्क की क्वालिटी अगर बात की जाए तो बिना नेटवर्क के आप जिंदा नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है कौन हर वो व्यक्ति नेटवर्क बनाता है? जब नेटवर्क वो बनाता है तो हमको क्यों डिस्टर्ब होना इस चीज से लेके? सुबह सुबह सोच लीजिए, अब दोस्तों सोच के देखिए, सुबह सुबह हम सोते रहते हैं, दूध वाला आता है पूरे गांव को नेटवर्क बना के चला जाता है, न्यूज वाला आता है पूरे गांव को नेटवर्क बना के चला जाता है। थोड़ा सा समय और होता है, हम दुकान पे पहुंचते हैं, पूरा दुकान वाला हमको नेटवर्क का हिस्सा बना लेता है। हम वहां पे उसके सपने को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया में दो ही काम है, या तो नेटवर्क बना के काम करो या तो किसी के नेटवर्क में काम करो। नेटवर्क को अगर बना के काम करोगे तो आप अपने सपने पूरा करोगे, अगर किसी के नेटवर्क में रहोगे तो आप दूसरे के सपने को पूरा करने में आप उसका मदद करोगे। तो यहाँ पे दोस्त इस चीज को समझना है और नेटवर्क आपको बनाना है। नेटवर्क बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये सारी चीजें इतना आसान नहीं कि मैं आपको 2 मिनट में आपको समझा दूं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज तक मैं सीख रहा हूं। और नेटवर्किंग की अच्छाइयां आप देखोगे ना तो हर पॉइंट, हर मिनट, हर सेकंड में आपको अच्छाइयां ही अच्छाइयां निकलेगी, बुराइयां नहीं निकलेगी। और बुराइयां निकालोगे तो 1000 से ज्यादा बुराइयां आप मिल जाएगी आपके जिंदा से। कहते हैं ना, एक इंसान जिंदा हो उसके मरने के लिए एक बूंद जहर ही काफी है। उसी तरीके से बुराइयां निकालोगे तो बहुत सारी बुराइयां निकल आएंगी। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे सर अपलाइन का सपोर्ट बहुत गजब मिलता है। ये नेक्स्ट मनी में आपको बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज से 6 महीना पहले जब मुझे इस बिजनेस, सर है जो मेरे बड़े भाई, मैंने पहले आपको रिवाइज करा दिया, उन्होंने जब मेरे पास इस एप्लीकेशन को दिया ना तो मैंने सीधा बोल दिया, सर कल आप मतलब सुधरे नहीं है। क्योंकि इसके पहले हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में तकलीफ तो अपने को थी, लेकिन हम किसी को शेयर नहीं कर सकते थे। काम भी किए अच्छा खासा, वो मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर वहां पे थोड़ा सा टीम आपके पास हो जाती है तो आप चाह के भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। पैसे आए आना है, लेकिन मजबूरन में आपको काम करना पड़ता है ताकि आपकी टीम में आपकी इज्जत बनी रहे। और वही चीज हमारे साथ भी था। जब सर ने मेरे को भेजा, बताया सर ने इसके बारे में, मैंने बोला सर काहे पागल वाला काम करते हैं, अभी तक ये कर रही सब फालतू चूतिया चकल्लस वाले ऐप है, बहुत सारे ऐप आए और चले गए। तो सर ने सिर्फ एक ही चीज बोला था कि विनोद इस चीज को पहले समझो, ये है क्या, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगा, अलग लगा। मैंने कहा ठीक है। और हम लोग क्या है, कोई भी चीज आता है, कोई कुछ भी होता है, अगर अगले व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति हमको संतुष्ट कर देता है बात करके, उसकी बातों में अगर भरोसा विश्वास दिखता है, हम लोग एक बार जरूर इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला सर ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने थोड़ा समय दिया गया, मुझे सर ने दिया, मैंने समझा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिया, क्योंकि पेशेंस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सारी चीजों को मैं अपने लेवल पे थोड़ा सा क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला सर आप एक काम कीजिए, मुझे 2 दिन का और समय दीजिए, 2 दिन में सारी चीजें आपको क्लियर करके दूंगा। सर ने बोला ठीक है। मैं सारा सब कुछ क्लियर किया और मुझे लगा कि नहीं यार, वाकई में यही वो पॉइंट है, यही ये चांस है जो कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है। क्योंकि एक चीज हम जानते थे कि अगर रात में सोते हुए भी आप पैसा कमाना है ना, तो वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। और वो काम करना पड़ेगा जिसको लोग आसानी से एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, लाइक कर ले। तो ये चीज मुझे इसमें दिखा, मैंने सारी चीज को समझा, समझ के सर को बताया। सर लोगों ने इस चीज को समझने का फिर बोले कि ठीक है किया जाए। एक दिन पहले सर ने आईडी बनाई और दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैंने आईडी बनाई। फिर हम लोग 15 दिन कंटिन्यू इस बिजनेस को पूरा समझे, सीखे। जितना बिजनेस प्लान चलता है, जितना सेमिनार चलता है, मीटिंग चलती है, सवाल जवाब होता था, त्रिशूल कमांड, कोई कमांडो ट्रेनिंग होती थी, बराबर सबको लिया गया, हर चीज को समझा गया कि वाकई में, क्योंकि हम लोग अपना फ्यूचर नहीं अपना कैरियर लगा रहे हैं मेरे दोस्त। क्योंकि आज 5 साल, 6 साल, 7 साल हमारा वहां पे निकला, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 साल 7 साल समय देने के बाद यहाँ भी बस अपने को वैसे ही रहे जैसे वहां पे थे। हर तरीके से समझने के बाद अपने को कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, तब हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किए। और आज मैं आपको बताऊं, ये 1 नवंबर से सही तरीके से काम किया जा रहा है। 1 नवंबर से लाके आज 28 से 29 मई हो चुकी है दोस्त। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 7 महीना हो चुका है मेरे दोस्त। इस 7 महीने की अगर बात की जाए तो 30,000 से प्लस का नेटवर्क बन चुका है। 30,000। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी अदर कंपनी में होते तो वहां पे आप 6 महीने, 7 महीने में 700 लोगों का भी नेटवर्क नहीं बनता। यहाँ पे 30,000 का नेटवर्क बन गया। इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्त सर ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, संतोष सर ने, कि इनकम मल्टीप्लाई होती है। हम सुने थे कि एमएलएम में इंटू होता है, गुणा होता है, लेकिन कभी देखे नहीं थे, हमारा आया नहीं था। यहाँ पे दोस्त
प्लस नहीं होता है, नौकरियों में प्लस होता है, यहाँ पे इंटू होता है। इस महीने अगर आपका 2 रुपए का चेक बनेगा ना, तो अगले महीने 4 रुपए का बनेगा। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, बना, फिर 8,000 का बना, फिर 10,000 का बना, फिर 12,000 का बना, और 12,000 का बना, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। पिछले महीने की मैं आपको बात बताऊं, पिछले महीने मेरा इनकम जो था वो 32,000, सॉरी 21,300 कुछ रुपए का था, अप्रैल महीने का। और ये मई महीना जो है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मेरी इनकम 70,000 हो गई। अब सोच के देखिए, 21 गुना 42 कितना बढ़ गया, पता नहीं चलता। ये कौन से सिस्टम पे काम करें, हमको खुद भी नहीं पता। दोस्त, अगर ये ऐसा नहीं कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, प्लान की खूबसूरती है, कंपनी की खूबसूरती है, जिसकी वजह से लोग इतना खुश, इस चीज से खुश हैं। अगर मेरे अंदर क्वालिटी होती ना, तो मैं, आप समझ सकते, इतने लोगों तक मैं कभी पहुंच नहीं पाता। ये बिजनेस प्लान की, ये कंपनी की खूबसूरती है, जो कंपनी इतने अच्छी तरीके से काम कर रही है, और कंपनी का प्लान इतना लोगों को पसंद आ रहा है कि लोग एक बार में इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे, अगर आप 10 लोगों को प्लान देंगे ना, तो आपको ना तो कोई नहीं बोलेगा, 10 में से 8 लोग ज्वाइन कर लेंगे, 2 लोग आपको बोलेंगे भैया थोड़ा सा समय दीजिए, हम करेंगे, ना तो कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं नहीं करूंगा। ये चीज आप एहसास कीजिए। खैर दोस्त, समय ज्यादा हो गया है, और आपको पता है कि हम लोग एक ऐसे समय में हैं, क्योंकि ऐसे सिस्टम में है, ऐसे सिचुएशन में है कि हमें हर चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं विनोद दुबे ज्यादा बात ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और हम चाहेंगे दोस्त, जिसने मुझे इस लायक समझा, और मैंने बताया ना, मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में अपलाइन को जरूर देखा है, और वो अपलाइन अगर आपका बड़ा भाई हो तो कैसा रहेगा। उसी तरीके से बहुत मजा आता है काम करके, बहुत मजा आ रहा है। और मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा दोस्त, मुझे आपका 1770 नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप अपना साथ देने में कामयाब हैं, तो मैं आपको इतना वादा जरूर करता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा कि सब लोग, सभी भाई मिलकर हम लोग एक ऐसे पोजीशन पे रहेंगे कि वहां से हम अपने गांव, देश, समाज, परिवार सबकी रक्षा कर सकते हैं, सबको खुश कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जरिया है, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां से हम ये चीज कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा ऐसा कोई जरिया नहीं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, कोई ऐसा हम लोग के पास स्थायी बिजनेस नहीं है, स्टेबल बिजनेस, कि वहां से अच्छे खासे पैसे आते रहे। तो दोस्त, आपने बहुत अच्छा समय दिया, सुना हमको, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका आभारी रहूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूं, तो इसका सारा श्रेय आपको जाता है। और मेरे लिए आप भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं। मैं समझता हूं कि नेटवर्क में अगर हमारे दोस्तों की अगर कमी हो जाए, या दोस्त हमसे नाराज हो जाए, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। खैर दोस्त, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, रेडी रहूंगा। आइए सुनते हैं हमारे अपलाइन मिस्टर मुकेश दुबे सर, और वो अपनी कामयाबी का राज बताएं, शेयर करें, और किस तरीके से हम लोगों के पास प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि मैं दोस्त आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब कोई काम करने लगते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका फोकस प्रॉब्लम पे आ जाता है। लेकिन आज मैं बताऊं कि हम लोगों ने 6 महीने के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स झेल ली है ना, शायद यकीन नहीं होगा आपको। इसी 6 महीने के दरमियान माता जी को कैंसर हो गया, भाई को लेके हॉस्पिटल में एक एक महीने बिजी थे मुकेश सर। आप ये सारी चीजें मुकेश सर से सुनिए। तो प्लीज वेलकम सर, अगर मुकेश सर को मेरी आवाज आ रही हो, तो नौसाद सर मुकेश सर को अनम्यूट करने की कृपा करें, और हम लोग थोड़ा सुना जाए कि मुकेश सर, क्योंकि हम लोगों को अगर बना सकते हैं, हम लोग एक ऐसे सिस्टम पे काम कर सकते हैं, जो कि दोस्त सर की बातों को सुन के, सर के रास्तों पे चल के, बताए हुए आदर्शों पे चल के, लोग दोस्त अपने आप को भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अगर हाथ पकड़ लिया गया, तो कहते हैं ना, रेल का इंजन अगर डब्बा पकड़ ले, तो इंजन जहां जहां जाएगा, डब्बा वहां वहां जाएगा। दोस्त, बस आपको पकड़ने की जरूरत है। सो प्लीज वेलकम सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने बिजनेस को प्रेजेंट किया है। दुबे सर, मेरी आवाज तो बिल्कुल सर, बड़ी ही जबरदस्त आवाज आ रही है सर आपकी। सर एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना? सर अभी आवाज आ रही है सर। टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश दुबे, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस मीटिंग में बहुत सारी बातें, आज में प्रॉब्लम आ रही है सर।
क्या सर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आवाज हमारे सर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोग नहीं आ रही हो तो माफी चाहेंगे सर। कंप्लीट करें। हाँ सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली सर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सर, आप म्यूट नहीं हो रहे हैं। इस सब क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा म्यूट म्यूट सर। मुकेश सर मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। क्या मेरी आवाज आ जी रही है सर, जी आपको? सर। यस सर आवाज आ रही है प्रॉपरली सर। चलिए, बहुत बहुत एक्चुअली धन्यवाद। होस्ट नौशाद सर कर रहे थे और उस एरिया में नेटवर्क नहीं था, तो इस वजह से। क्या है सर, मेरा भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज मौसम खराब हो गया तो इस वजह से मैं दोस्तों को कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जी चलिए अभी मैं अभी सर मैं बंद किया था सर, अभी आप शेयर कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, बात करते हैं दोस्तों से। जी सर। नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी आपसे तालमेल नहीं मिल पाया अच्छे से।
तो आज जहाँ तक सर लोगों ने बात किया, बहुत ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। और चूंकि सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है, तो मैं अपने बारे में कभी डिटेल में चर्चा करूंगा आपके बीच में। और शॉर्टली थोड़ा 10 मिनट के अंदर बात कर लेते हैं। तो दोस्त मेरा बिल्कुल नेटवर्क वीक है सर आपका। उस वक्त हम सर नेटवर्क बिल्कुल वीक है सर आपका। सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन है, यहाँ से आप क्या कर लेंगे। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधुनिक तरीका है, तो मॉडर्न जमाने का एक आधुनिक समझ लो तरीका है, जहाँ से एक बेहतरीन नेटवर्क बना करके एक साफ सुथरा आज में और इंडिया के या विश्व के हर कोने में पहुंचा जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हम आपके और सर ने जैसा कि हमें इजाज़त दिया है, और ये मेरा नेक्स्ट मनी का एप्लीकेशन है, जैसा आपका खुलता है वैसा मेरा भी। और इस एप्लीकेशन को हम अक्टूबर में 16/10/2019 2:12 पर ये एप्लीकेशन किया था। और जैसा कि विनोद दुबे सर ने आपको बताया कि 10 से 15 दिन तक हम लोग इसके बारे में बेहतरीन सर किए थे, स्क्रीन तो बड़े शेयर विजन के साथ शुरू किए थे। सर स्क्रीन शेयर आपका हो रहा है, लेकिन गलत तरीका से हो रहा है, नेटवर्क इशू की वजह से सर। अच्छा, एक बार फिर से बैक करते हैं। जी सर, पूरा काट दीजिए सर एक बार। प्रोफाइल मेरा आ रहा है। अभी क्या मेरा एप्लीकेशन खुल रहा है सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है सर। अच्छा, एक मिनट मैं बैक करता हूँ। स्क्रीन शेयर प्लीज सब शेयर कीजिएगा सर। अभी क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर? 1 मिनट सर, मैं बता दे रहा हूँ सर।